हमारे दरमियान एक ऐसा मुकर्रिर नौजवान भी मौजूद है जिसके बारे में ये 4 मिसरें बजा हैं कि कदम कदम पे ठहरना कमाल होता है, कदम कदम पे ठहरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। उन्हीं बुलंदियों पर ठहरने वाली शख्सियत आज हमारे दरमियान, जिसने सरजमीन सिसोरा नासिर में पैदाइश पाई और उसके बाद इदारा होते हुए दारुलूम तक का सफ़र किया और तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाया। उसके बाद इफ्ता के बाद जब वो आया तो उसने अपना लोहा अपने इल्मी अंदाज में मनवाया है, जिसको लोग गुजरात हो, गोरखपुर हो या सुल्तानपुर हो, ज़िला लखीमपुर हो, शाहजहानपुर हो, ज़िला हरदोई या ज़िला सीतापुर हो, अक़ीदत व मोहब्बत से देखते हैं, समझते हैं, उसके बयानात सुनते हैं। और खुशी की बात बताऊं कि उसको अगर एक तरफ इस नौजवानी के आलम ने, एक तरफ वो अगर बेहतरीन मुकर्रिर है, बेहतरीन आलिम दीन है, तो दूसरी तरफ एक बेहतरीन हदीस का माहिर भी है। यकीनन आज इस ऐसे प्रोग्राम से वो ज़ात गिरामी तशरीफ ला रही है आपके गाँव में, जहाँ दर्स बुखारी का दर्स दिया है, जिसको इस हकीर ने समाअत फरमाया है। बहुत पुरमग़्ज़ बयान रहा है। हमने बहुत से लोगों को देखा कि समझाने का हुनर और मलका इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आज जब आखिरी दर्स सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की वजाहत हमने सुनी तो हमने भी माना। हमारे हर दिल अजीज दोस्त हैं, लेकिन हमने माना यकीनन बहुत काबिल शख्सियत है। आपकी बस्ती में तशरीफ लाए, मैं शुक्रगुजार हूँ कि दीद के शौक में ही आपके दिलदारों ने सिर्फ आंखें ही नहीं दिल भी बिछा रखे हैं। आमदे आपकी जिस वक्त सुनी हमने नवेद, दिल के दरवाजे उसी वक्त से वार रखे हैं। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ मुकर्रिर बाकमाल वाइज़े बेमिसाल हज़रत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद साहब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम दारुल हुसैनिया से दरख्वास्त करूँगा कि पिला दे मुझे वो मये पर्दसोस, पिला दे मुझे वो मये पर्दसोस कि आती नहीं फसले गुल रोज रोज, वो मैं जिससे है सोजो साजे अजल, वो मैं जिससे खुलता है राजे अजल, उठा साकिया पर्दा उस राज से, लड़ा दे ममौले को शहबाज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु, व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर, मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए, आती थी सदा पैहम जो मांगने वाला हो, हाथ अपने अकीदत से आगे मेरे फैलाए, जो रिज़्क़ का तालिब हो मैं रिज़्क़ उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए, जिस जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो वो अपने गुनाहों की कसरत से न घबराए, वो माइल तौबा हो मैं माइल बख्शिश हूँ, मैं रहम से बख्शूँगा वो शर्म से पछताए। ये सुन के हुए जारी आँखों से मेरी आंसू, किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए, आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, मैं और तो क्या मांगूं बस तू मुझे मिल जाए। स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, आज के इस प्रोग्राम में बस अचानक हाजिरी हुई है। चूँकि एक प्रोग्राम से वापसी हो रही थी
और अभी एक दो प्रोग्रामों में और शिरकत करना है। हुक्म हुआ कि चंद मिनट यहाँ भी कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। हाजिर हो गया हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ज़बान से कुछ ऐसी बातें कहलवा दे जो खुद मेरे लिए फ़ायदेमंद हों और आपके लिए भी मुफीद हों। आज की रात जिसको हम सब लोग शबे बरात के नाम से जानते हैं, अल्लाह के फضل से, अल्लाह के करम से उसने हम सबको ये मुक़द्दस रात अता फरमाई है। इस रात के क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या मनाक़िब हैं, आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे और उलमा की ज़बानी सुनेंगे भी। बस एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिला करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो रात हमें अता फरमाई है दुनिया के झमेलों से निकलने के लिए। ये जो हम साल के 12 महीने तक दुनिया और दुनिया की चीज़ों के अंदर रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता है कि मेरा बंदा कुछ रातें, कुछ मौके मैं उसे ऐसे दे दूं जो अपने दीन में इजाफा कर ले, दीन को मजबूत कर ले और दीन पर अमल करने वाला बन जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंसान दुनिया में रहता है, दुनिया को कमाता है, दुनिया को ओढ़ना बिछौना बनाता है, हर वक्त दुनिया में लगा रहता है, तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता दीन से दूर होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका ताल्लुक दीन से कमजोर होता जाता है। हालांकि इन बच्चों को खामोश कर दो भाई। हालांकि इंसान इस दुनिया के अंदर आया है अपना दीन बनाने के लिए। इस दुनिया में दुनिया कमाने के लिए नहीं आया है। अल्लाह ने दुनिया तो उसके साथ लगाई हुई है। इंसान दुनिया में आया है इबादत करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। इंसान दुनिया में आया है शरीयत पर अमल करने के लिए। इंसान दुनिया में आया है दीन को अपनाने के लिए। लेकिन होता यह है कि हम जब दुनिया में चलते हैं, दुनिया के कारोबार करते हैं, तो आम तरीके से जो अब सूरत हाल है वो ये है कि हम दीन को दूसरे नंबर पे रखते हैं और दुनिया को पहले नंबर पे रखते हैं। हालांकि मेरे दोस्तों, जिस दुनिया को आज हमने पहले नंबर पे रखा हुआ है, ये दुनिया हमारे लिए कोई खैर लेकर के आने वाली नहीं है। जिस दुनिया से हमने दिल लगाया है, ये हमारे साथ जाने वाली नहीं है। जिन मकानों के चक्कर में हम पड़े हुए हैं, जो कारोबार खड़ा करने के लिए हम पड़े हुए हैं, याद रखो ये लम्हों का और चुटकियों का खेल होता है। इंसान कितनी मेहनत करता है, कितनी तगोदो करता है, कितनी भागदौड़ करता है, एक कारोबार को खड़ा करता है, कारोबार को जमाता है, रात दिन एक कर देता है, खून पसीना एक कर देता है, लेकिन सिर्फ एक मौत का झटका आता है, सारा कारोबार, सारा धन दौलत, सारी दुनिया, सारा मकान, सारे जायदाद, सारी चीजें दुनिया की छूट जाती है। अब आगे जो हमेशा हमेश की जिंदगी है, अबदुल आबाद की जिंदगी है, जहां इंसान को हमेशा हमेश रहना है, वहां की जिंदगी का मसला शुरू होता है। यहां दुनिया में लगे रहे, आखिरत की तैयारी नहीं की, फिर इंसान जाकर के कब्र में परेशान होता है। फिर इंसान जाकर के सोचता है कि अब हमारा क्या बनेगा। दुनिया ना तो दुनिया में खैर लेकर के आती है और ना ही दुनिया आखिरत के एतबार से खैर लेकर के आती है। अगर दीन जिंदगी में नहीं है, दीन जिंदगी में है, तो ये दुनिया भी आपके लिए बेहतरीन है, ये दुनिया भी आपके लिए खैर है। लेकिन अगर दीन जिंदगी में नहीं है मेरे दोस्तों, ये दुनिया आपके लिए वबाल जान है। दुनिया आएगी, आपके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जितनी दुनिया बढ़ेगी उतनी मुसीबतें आपके लिए बढ़ती जाएंगी। जितनी दुनिया आपके पास ज्यादा आएगी उतने आंसू आपके बढ़ते जाएंगे। आप देख लीजिए, अब से 20-25 साल पहले के जो लोग थे, जिनके पास बहुत दुनिया नहीं थी, कच्चे मकानात थे, चटनी रोटी खाया करते थे, लेकिन सुकून से रहा करते थे। आज हमारे पास दुनिया की भरमार हो गई है, सारे मकान आलीशान बन गए, बड़े बड़े कारोबार हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई,
बड़े बड़े बंगले हो गए, लेकिन क्या आप बताएंगे कोई आदमी खुश नजर आ रहा है आपको? हर आदमी परेशान है, हर आदमी उलझनों में है। जब दुनिया नहीं थी इंसान सुकून से था, जब बहुत ज्यादा दौलत नहीं थी इंसान सुकून से था। आज दुनिया की भरमार है और इंसान बेचैन है। याद रखो मेरे दोस्तों, ये दुनिया बहुत दफा अगर जिंदगी में दीन नहीं है, ये दुनिया आंसू लेकर के आती है। मुझे एक वाकया याद आया। एक मर्तबा एक बादशाह शिकार के लिए जंगल में गया हुआ था। उसे सांप ने डस लिया, सांप ने काट लिया, और इतने खतरनाक सांप ने काटा कि सांप का जहर बादशाह के पूरे जिस्म में फैलने लगा। अब बादशाह के साथ में सिपाहियों की टीम थी, वजीरों की टीम थी, बहुत सारे तबीब हकीम भी साथ के अंदर मौजूद थे। फौरन इलाज करना शुरू किया। सारे हकीम अपनी जड़ी बूटियां लगा रहे हैं, लेकिन बादशाह को फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि जहर बढ़ता जा रहा है। सारे हकीम परेशान हैं, वजीर रो रहे हैं, बादशाह के सिपाही रो रहे हैं कि लगता है बादशाह अब जिंदगी की जंग हार जाएगा, अब बादशाह जिंदा नहीं रह पाएगा। पूरे जिस्म में जहर फैलता जा रहा है। सारे वजीर परेशान, सारे तबीब परेशान। इसी दरमियान में अचानक एक आदमी फटे हुए कपड़े पहन करके दीवाना किस्म का मजनू आता है और आकर के खड़े होकर के देखता है, और जहां पर सांप ने काटा था वहां पर थूकता है और भाग के चला जाता है। अब सारे वजीर, सारे तबीब चूंकि बादशाह की वजह से परेशान थे, उसका पीछा किसी ने नहीं किया, वो थूक के चला गया, किसी ने तवज्जो नहीं दी। एक हकीम जो वहां पर बैठा हुआ बादशाह के जख्म पे लेप लगा रहा था, बादशाह के जहर को निकालने की कोशिश कर रहा था, उसने रुमाल लिया और रुमाल लेकर के उस थूक को साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने थूक को वहां से हटाया तो क्या देखता है कि जिस हिस्से पर ये मलंग फकीर आदमी थूक करके गया था, बादशाह का जहर खत्म हो गया है। अब उसने थूक को थोड़ा और आगे बढ़ाया, तो जितना आगे बढ़ाते जा रहा है जहर का जख्म और जहर का असर खत्म होता जा रहा है। अब वो उसके सामने बड़ी अजीब सी हैरत है, कोई जड़ी बूटी काम नहीं कर रही, कोई दवा काम नहीं कर रही है, लेकिन थूक को जितना आगे बढ़ा रहा है जहर का असर खत्म होता जा रहा है। उसने आहिस्ता आहिस्ता जितने हिस्से पे जहर का असर गया था सारे हिस्से पे थूक को लगाया, और बादशाह के उस सारे हिस्से से जहर खत्म हो गया। बादशाह होश में आके बैठ गया। बादशाह ने पूछा क्या माजरा है, क्या मामला है? कहा बादशाह सलामत, क्या बताएं, हम लोग तो मायूस हो गए थे, सारी दवाएं इस्तेमाल कर ली, सारी जड़ी बूटियां इस्तेमाल कर ली, लेकिन आपके जिस्म में सांप का जहर फैलता जा रहा था। अचानक एक मलंग किस्म का मजनू इंसान आया, फटे हुए कपड़े पहने हुए था, उसने आकर के थूका। जब वो थूक करके गया है तो आपके सारे जिस्म पर जहां जहां थूक को लगाया गया वो सारा हिस्सा शिफायाब हो गया है, जहर का असर खत्म हो गया है। बादशाह समझ गया कि ये कोई मजनू और मलंग इंसान नहीं, ये कोई बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। बादशाह ने फौरन वजीरों से कहा, फौरन सिपाहियों से कहा कि जाओ उसे पकड़ करके मेरे पास लाओ, उसे फौरन मेरे सामने हाजिर करो। सारे सिपाही दौड़ते हुए गए, देखा वो मलंग आदमी एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, उसे पकड़ करके लाए। बादशाह ने उससे कहा, हजरत ये हमारे लोग आपको पहचान नहीं पाए, आप कौन हैं, कितनी बड़ी शख्सियत है, आप कितने बड़े अल्लाह वाले हैं, इन लोगों ने आपको पहचाना नहीं। मैं आपको समझ रहा हूं कि वाकई आप बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, आप वाकई बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर दूं, ये अल्लाह वाले बाज मर्तबा ऐसे ही लिबास में होते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत लंबी पगड़ी बांध करके कोई आए, लंबा सा जुब्बा पहन करके आए, बड़ी सी गाड़ी में सवार होकर के आए, वही अल्लाह वाला होगा। नहीं, बाज मर्तबा अल्लाह वाले बड़े अजीब होते हैं, मलंग किस्म के होते हैं, उनको पहचानना मुश्किल होता है। बज़ाहिर वो दीवाने होते हैं, बज़ाहिर पागल होते हैं वो, लेकिन हकीकत के एतबार से वो पागल नहीं होते हैं। हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े अल्लाह वाले थे, अल्लाह ने क्या मकाम दिया था, लेकिन जो रहते थे वो दीवानों की तरह। लोग, दुनिया उन्हें दीवाना समझती थी, पागल समझती थी। एक मर्तबा एक गांव से जा रहे थे, तो गांव के बच्चे, जब कोई पागल दीवाना आ जाता है पीछे लग जाते हैं ना, गांव के बच्चे पीछे लग गए और शेख शिबली को ढेले मारना शुरू कर दिए। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह ढेले खा रहे हैं, खून निकलने लगा। एक आदमी उधर से आ रहा था, उसने देखा कि एक पागल जा रहा है, गांव के बच्चे उसे ढेले मार रहे हैं,
तो उन बच्चों को भगाया और ये सोचा कि चलो इस पागल के जख्म से जो खून निकल रहा है उसको साफ कर दें, मरहम पट्टी कर दें, उस खून को बंद कर दें। लेकिन जब वो आदमी शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि खून का जो कतरा उनके जिस्म से निकलता है, जमीन पे गिरता है, उससे लफ्ज अल्लाह लिख जाता है, लफ्ज अल्लाह लिख जाता है। बाज मर्तबा अल्लाह वाले आम लिबास में होते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि दुनिया में हर वक्त कुतुब रहते हैं, अब्दाल रहते हैं। ये कुतुब अब्दाल जरूरी नहीं किसी खानका में आपको मिले, जरूरी नहीं कि लंबी पगड़ी बांध करके आए, जरूरी नहीं कि लंबा जुब्बा पहन करके आए। ये आम लिबास के अंदर, बल्कि दीवानों के लिबास के अंदर, आम लिबास में भी हुआ करते हैं। आपकी दिल्ली का मशहूर वाकया है, दिल्ली में एक मर्तबा हुकूमत का निजाम बहुत ढीला हो गया। अल्लाह का निजाम है, एक तकवीनी निजाम है कि अल्लाह ताला हुकूमत का निजाम कुतुब और अब्दाल के कांधे पे रख के चलाता है। ये अल्लाह का निजाम है। दिल्ली का निजाम बहुत ढीला हो गया, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, चोर उचक्के आ रहे हैं। ये मुगल जमाने का वाकया है, जब उस इस्लामी हुकूमत थी, यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी। चोर उचक्के आ रहे हैं, सामान लूट के जा रहे हैं, कोई हुकूमत की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही। तो एक साहब जो दिल्ली के बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, साहिब निस्बत बुजुर्ग थे, उनके पास गए और उनसे जाकर के पूछा कि हजरत हुकूमत का निजाम बहुत ढीला चल रहा है, क्या मतलब है, इस वक्त का कुतुब कौन है? कहा इस वक्त का कुतुब दिल्ली की जाए मस्जिद के पास खरबूजे बेच रहा है, वो दिल्ली के जाए, वो इस वक्त इस हिंदुस्तान का कुतुब है। वो साहब गए खरबूजे वाले के पास में सलाम किया, कहा खरबूजा लेना है? कहा ले लीजिए। खरबूजा तोलवाया, उससे कहा काट के खिलाओ। उसने काट के दिया, कहा ये तो खरबूजा फीका है। उसने दूसरा काट के दिया, वो भी खाया, कहा ये भी फीका है। तीसरा खाया, वो भी फीका है। पूरे ठेले के खरबूजे सारे के सारे कटवा दिए और हर खरबूजे पे कहता रहा कि ये फीका है, बेकार है, फीका है, बेकार है। सारे खरबूजे कट गए। अब वो साहब उल्टा खरबूजे वाले माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि ये सारे खरबूजे खराब हैं। वो समझ गया कि ये इस वक्त का जो कुतुब है बहुत सीधा है, बहुत सीधा है, इसलिए हुकूमत का निजाम इंतहाई ढीला चल रहा है। चंद दिनों के बाद हुकूमत का निजाम बहुत टाइट हो गया, पुलिस चौकन्ना हो गई, चोर उचक्के बंद हो गए, हर तरफ पुलिस ही पुलिस, सारा निजाम टाइट हो गया। फिर वो साहब अल्लाह वाले के पास गए और जाकर के कहा हजरत निजाम बहुत टाइट हो गया है, अब कुतुब कौन है? कहा कुतुब बदल गया है, अल्लाह ताला कुतुब को बदलता रहता है। कहा कुतुब बदल गया है, अब कौन है? कहा लाल किला के पास में एक आदमी पानी पिला रहा है, पानी पिलाने वाला वो कुतुब है। ये गए उसके पास में, उससे कहा पानी पीना है, उसने कहा पियो। इन्होंने अपने चुल्लू को ऐसे फैलाया और उसने पानी को ऊपर से डालना शुरू किया, तो इन्होंने शरारत करते हुए चुल्लू को ऐसे फैला दिया। जैसे ही पानी जमीन पे गिरा, उसने बाल्टी को रखा और बहुत तेज तमाचा इनके मुंह पे मारा और कहा क्या खरबूजे वाला समझ रखा है मुझे? क्या खरबूजे वाला समझ रखा है क्या? तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि बाज मर्तबा अल्लाह वाले जो होते हैं वो आम लिबास के अंदर होते हैं और खास तरीके से कुतुब और अब्दाल जो होते हैं ये आम लिबास में होते हैं। तो बादशाह समझ गया कि ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये कोई बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। बादशाह ने कहा उससे हजरत आपके थूक की वजह से मुझे अल्लाह ने शिफा दे दी है, लिहाजा अब मैं आपके साथ में एजाज करना चाहता हूँ, आपको बेहतरीन लिबास देना चाहता हूँ। ये फटा पुराना लिबास आप उतार दीजिए और आपको एक अरबी घोड़ा देना चाहता हूँ, आप उस पर सवार होकर मेरे साथ चलिए। उस मलंग फकीर आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, आप मुझे लिबास दे देंगे और अरबी घोड़ा दे देंगे आप मुझे? मैं ऐसा कीमती लिबास पहन करके घोड़े के लिए घास काटूंगा? जाहिर सी बात है घोड़ा मेरे पास होगा तो घोड़े के लिए घास की जरूरत पड़ेगी। अब ये लिबास पहन करके मैं घास काटूंगा, कैसा लगूंगा? तो बादशाह ने कहा आप इसकी फिक्र न करें, घास काटने के लिए, आपके घोड़े की निगहदारी के लिए मैं 4-5 नौकर आपको दे दूंगा, वो आपके साथ रहेंगे। उस मलंग ने कहा कि अच्छा, आप मुझे लिबास दे देंगे, बेहतरीन घोड़ा दे देंगे, घोड़े की तरबियत के लिए और उसकी परवरिश के लिए 4-5 नौकर दे देंगे, तो इतने लोगों को हम रखेंगे कहाँ? मेरे पास तो कोई मकान नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह हूं, मैं अपने वक्त का बादशाह हूं, आप इसकी फिक्र न करें, मैं आपके लिए बेहतरीन महल तामीर कर दूंगा। उस मलंग ने कहा अच्छा,
जब आप मुझे लिबास दे देंगे, घोड़ा दे देंगे, नौकर चाकर दे देंगे और उन तमाम के लिए इंतजाम भी बेहतरीन महल का कर देंगे, अब महल में मैं अकेला हूंगा, मेरी शादी तो हुई नहीं है, मैं तन्हा की जिंदगी कैसे गुजारूंगा? तो बादशाह ने कहा इसकी भी आप फिक्र न करें, मेरी एक लड़की है, बड़ी हसीन व जमील, बड़ी खूबसूरत लड़की है, आप चूंकि अल्लाह वाले हैं इसलिए मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ में कर दूंगा। उस मलक ने कहा अच्छा, आप मुझे घोड़ा भी दे देंगे, लिबास भी दे देंगे, नौकर चाकर भी दे देंगे, आप बेहतरीन मेरे लिए महल बना देंगे और अपनी बेटी के साथ मेरी शादी भी कर देंगे। बादशाह सलामत जरा ये तो बताओ, जब मेरी शादी हो जाएगी तो उससे बच्चे भी होंगे? तो बादशाह ने कहा कि अगर अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा होगा तो यकीनन बच्चे भी होंगे। कहा अच्छा बादशाह सलामत ये बताओ, जब मेरे बच्चे भी होंगे और अल्लाह न करे मेरे बच्चों के साथ कोई हादसा पेश आ जाए, किसी बच्चे का इंतकाल हो जाए या किसी बच्चे को तकलीफ पहुंच जाए, तो उसके इंतकाल की वजह से, उस हादसे की वजह से मुझे रोना पड़ेगा, मुझे आंसू बहाना पड़ेंगे? तो बादशाह ने कहा यकीनन जब आपके बच्चे होंगे, उनका इंतकाल होगा, कोई हादसा हो जाएगा आपके सामने, तो आपको रोना तो पड़ेगा। कहने लगा बादशाह सलामत फिर तो हम पहले ही अच्छे थे, मेरे पास कुछ नहीं था, हम हंस रहे थे, हम खुश थे, आपने घर दे दिया, आपने घोड़ा दे दिया, आपने लिबास दे दिया, आपने नौकर चाकर दे दिए, आपने शादी करा दी, उसके बाद भी हमें रोना पड़ेगा, उसके बाद भी हमें आंसू बहाना पड़ेंगे। ऐसी दौलत से, ऐसी दुनिया से हमारा कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्त, मैं अर्ज कर रहा था, जिस दुनिया को आप बहुत अच्छा समझते हो, मैं पूरे एतमाद के साथ में कहता हूं, जब दुनिया आए और दीन जिंदगी में ना हो तो ये दुनिया आंसू लेकर के आती है, ये दुनिया आंसू लेकर के आती है। बड़े बड़े मालदारों को देख लीजिए, हर वक्त रोना रोते हैं, हर वक्त अपनी मुसीबतों का, परेशानियों का गिला करते हैं, दुनिया के अंबार लगे हुए हैं, दुनिया की दौलत के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन उनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते हैं। इसके मुकाबले में अगर दीन जिंदगी में आ जाए, इस दुनिया के मुकाबले में अगर दीन जिंदगी में आ जाए, तो मेरे दोस्तों आपके पास कुछ नहीं होगा, आप मलंग होंगे, आपके घर में खाने को नहीं होगा, आपके पास लेटने के लिए सही बिस्तर नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में दीन है, आप इत्मीनान से होंगे, सुकून से होंगे, आप अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये रात हमें दी है, ये रात इसीलिए दी है कि हमारी जिंदगियों में दीन आ जाए। इस रात से फायदा उठाओ मेरे दोस्तों। दुनिया पूरे साल कमाते रहते हो, पूरी जिंदगी दुनिया में कमाने में गुजर गई है, दुनिया तुम्हारे लिए मुसीबत बन के आएगी, लेकिन आज की रात अगर दीन कमा लोगे, दीन पे अमल कर लोगे, दीन को अपनी जिंदगी के अंदर ले आओगे, तो मेरे दोस्तों आज से जिंदगी में आपकी सुकून चालू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना